एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक की बात कर लें तो आपके क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री की दो बुक पढ़नी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पोर्शन देखने को मिलेंगे मेजर, ठीक है। अब आइए सिलेबस का कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होता है, स्कूल से अलॉट किया जाता है। इसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको टोटल अब सिर्फ और सिर्फ टोटल 9 यूनिट्स कवर अप करने हैं, ठीक है। ये 2024-25 का लेटेस्ट सिलेबस है। पहले 14 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें से 5 चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं। इसमें कोई चैप्टर के अंदर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ सीधे आपका यूनिट वाइज इसमें डिलीशन हुआ है। यूनिट वाइज 5 यूनिट्स डिलीट हो चुके हैं और अब आपको सिर्फ और सिर्फ 9 यूनिट्स पढ़ने हैं। इसमें जो यूनिट है वो आपका चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पार्ट 1 में आता है, तो इससे आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। थर्ड यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फोर्थ यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इससे आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका चैप्टर 5 था स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि डिलीट हो गया है, तो अब ये चैप्टर 5 हो जाता है, यूनिट 5 हो जाता है। ओके, इसके बाद यूनिट 6 इक्विलिब्रियम, इससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट 2, है ना, तो इसमें आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपका प्रीवियस जो आपके पास ओल्ड बुक होगी तो उसमें यूनिट 8 होगा रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर है, ठीक है। तो इससे आपको 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। ओके, उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो उसमें से 3 चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं, 9, 10, 11, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर यहाँ पे हो जाता है यूनिट 8। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब जो था चैप्टर वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। तो अब यूनिट 8 में आपका आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इससे आपको सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, 11 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आ जाता है, जो कि ओल्ड बुक में आपका यूनिट 13 होगा, हाइड्रोकार्बन, तो इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बच जाता है, 8 एंड 9, बाकी सारे चैप्टर डिलीट हो गए हैं। 11, 12 और 14 ये सब डिलीट हो गया है। ओके, तो अब आइए सिलेबस को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन कवर अप करना है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, स्टोकियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री। इतना करना यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट वाइज कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पूरे के पूरे चैप्टर इसमें डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो सिर्फ अब आपको चैप्टर कट कर देना है, बाकी सारे जो भी रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो उनके सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। ओके, यूनिट सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें कवर अप करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, Thomson's model and its limitations, Rutherford's model and its limitation, Bohr's model and its limitation, concept of shells and subshells, dual nature of matter and light, de Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, shape of sp and d orbitals, rules for filling electrons in orbitals, Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals. ओके, यूनिट 3 में आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज।
इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, पीरियडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, ओके, इनर्ट गैस रेडी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, और इसकी पूरी लिस्ट आपके बुक में दी हुई है। यूनिट 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपको कवर अप करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, लेविस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, VSEPR थ्योरी, concept of hybridization involving sp and d orbitals and shapes of some simple molecules, molecular orbital theory of homonuclear diatomic molecules, क्वालिटेटिव आइडिया लेना है सिर्फ इसका, और लास्ट में है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद यूनिट 5 था स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि पूरी तरह से डिलीट हो गया है। यूनिट 6 में आ जाते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये यूनिट 6 था, जो कि अब आपकी न्यू बुक में यूनिट 5 होगा, ओके, और ये यूनिट 6 होगा। तो इसमें आपको कवर अप करना है कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट ऑफ U and H, His law of constant heat summation, enthalpy of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, phase transition, ionization, solution and dilution। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ लेना है, ओके। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कवर अप करना है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 7 इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ले चैटलियर प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, एसिड स्ट्रेंथ, कंसेप्ट ऑफ pH, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, एलिमेंट्री आइडिया लेना है इसका, बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के साथ इसे स्टडी करनी है, ओके। इसके बाद यूनिट 8 में आ जाते हैं, जो कि आपका यूनिट 7 होगा न्यू बुक में, यूनिट 7 एंड ये यूनिट 8, ओके। रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें आपको कवर अप करना है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, redox reaction, oxidation number, balancing redox reaction in terms of loss and gain of electrons and change in oxidation number, applications of redox reaction। ठीक है, इसके बाद आपका 9, 10, 11 ये चैप्टर डिलीट है, तो डायरेक्ट आ जाता है यूनिट 12, जो कि न्यू बुक में यूनिट 8 होगा, ओके। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपको रीड आउट करना है जनरल इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट नंबर 13, जो कि अब न्यू बुक में आपका हो जाएगा ये यूनिट नंबर 9, और यही आपका लास्ट चैप्टर भी होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कवर करना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाता है एल्केन्स, जिसका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशन का इथेन को स्टडी करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन, कंबशन एंड पायरोलाइसिस, एल्कीन नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड इथीन का, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड्स, मार्कोनिको एडिशन एंड पेरोक्साइड इफेक्ट, ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसके बाद एल्काइन, ये 3
हाइड्रोकार्बन की स्टडी करनी है, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन, physical properties, methods of preparation, chemical reactions, acidic character of alkyne, addition reaction of hydrogen halogens, hydrogen halides and वाटर। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उसका इंट्रोडक्शन, IUPAC नोमेनक्लेचर, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स, alkylation and acylation, directive influence of functional group in monosubstituted benzene, carcinogenicity and toxicity। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। अब क्या क्या डिलीट हो चुके हैं, तो एक बार डिलीटेड चैप्टर्स को भी देख लीजिए। ये जो चैप्टर्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री पार्ट 1 जो बुक है आपकी, उससे यूनिट 5 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर था, तो वो डिलीट हो चुका है। केमिस्ट्री पार्ट 2 से आपको यूनिट 9 हाइड्रोजन, यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड यूनिट नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पूरा का पूरा यूनिट डिलीट हो चुका है। इसके सारे के सारे चैप्टर्स भी डिलीट हो गए हैं। ओके, बस इतना ही चेंजिंग है, चैप्टर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यूनिट ही डिलीट हो चुका है। ओके, अब प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करें तो प्रैक्टिकल्स आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये कि 8 मार्क्स का होने वाला है, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का रहेगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट ये 6 मार्क्स का, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका 4 मार्क्स एंड क्लास रिकॉर्ड और वाइवा जो होता है वो 4 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 30 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर अप होना है, तो माइक्रो केमिकल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सेवरल ऑफ द practical experiments wherever possible such techniques should be used। basic laboratory techniques में cutting glass tube and glass rod, bending a glass tube, drawing out a glass jet and boring a cork। ठीक है, उसके बाद characterization and purification of chemical substances, तो इसमें है determination of melting point of an organic compound, determination of boiling point of an organic compound, crystallization of impure sample of any one of the following, alum, कॉपर सल्फेट और बेंजोइक एसिड, इस तीनों में से किसी एक का आपको क्रिस्टलाइजेशन करना है। ठीक है, इम्प्योरिटी चेक करनी है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पीएच, तो इसमें आपको एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इस दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सम सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट जूसेस, सॉल्यूशन ऑफ नोन एंड वेरिड कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कंपेयरिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स ऑफ सेम कंसेंट्रेशन, स्टडी द पीएच चेंज इन द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, इसके बाद एक्सपेरिमेंट बी में है स्टडी द पीएच चेंज बाय कॉमन आयन इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको 2 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सपेरिमेंट करना है। स्टडी द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेरिक आयंस एंड थायोसाइनेट आयंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द आयंस। सेकंड है स्टडी द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन COH2O6 2+ एंड क्लोराइड आयन बाय चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द आयंस। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से आपको इसमें है यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिफ्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ 1 anion एंड 1 कैटायन इन अ गिवन सॉल्ट। इसमें कैटायन में दिया हुआ है लेड आयन, कॉपर आयन, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, फेरस, मैंगनीज, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। ओके, एन में आपको दिया हुआ है कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO3, SO4, नाइट्रेट, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन एंड फॉस्फेट आयन, CH3CO- आयन। इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके बाद
ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एनालिसिस है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इसके बाद सी में आपका आ जाता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। और फ्यू सजेस्टेड प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें से आप चूज कर सकते हो या फिर आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हो। एनी अदर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट यू कैन चूज विथ द अप्रूवल ऑफ द टीचर। तो ये नोट में आपको ये बात मेंशन है। ओके, यहाँ पे सजेशन में क्या क्या प्रोजेक्ट है, तो चेकिंग द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर बाय टेस्टिंग सल्फाइड आयन, testing the hardness, presence of iron, fluoride, chloride, etc. depending upon the regional variation in drinking water, and study of causes of presence of these ions above permissible limit, if any. Okay, investigation of the foaming capacity of different washing soaps and the effect of addition of sodium carbonate on it. सोप की वॉशिंग सोप जो होते हैं उसकी उनमें भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। थर्ड है स्टडी द एसिडिटी ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ टी लीव्स। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, स्टडी द इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का सिलेबस, और साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया थ्योरी सिलेबस को भी हम लोगों ने डन कर लिया। ओके, आई होप आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी फिजिक्स के सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगी, जल्द ही डिस्कस करूँगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।